डीसी जनरेटर में जो भी पार्ट्स यूज़ होते हैं वो कौन से पार्ट्स कौन से मटेरियल से बने होते हैं, इसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका एक हम स्पेशल टॉपिक ले लेते हैं और वही यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे जनरेटर में जो आर्मेचर कोर है वो कौन से मटेरियल से बना होता है, सिलिकॉन स्टील से बना होता है। उसी के तरह जो फील्ड पोल है वो कौन से मटेरियल से बना होता है, तो फील्ड पोल जो है वो कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील से बना होता है। कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील से बना होता है। उसी तरह से जो फील्ड कॉइल है, फील्ड कॉइल मतलब फील्ड वाइंडिंग जो है, फील्ड वाइंडिंग हो गई या फिर आर्मेचर वाइंडिंग, ये दोनों एक ही मटेरियल से बने होते हैं। तो वो कौन सा मटेरियल है, वो है कॉपर वाइंडिंग। कॉपर वाइंडिंग, इसी को ही प्रॉपर लैंग्वेज में बोले तो ये बनता है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। इस मटेरियल से बनता है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर से। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग ये दोनों कॉपर वाइंडिंग से बनते हैं। और उससे भी कॉपर वाइंडिंग मतलब कौन सी है, तो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। जो आर्मेचर का शाफ्ट होता है, जिस शाफ्ट पे आर्मेचर लगे होते हैं, वो शाफ्ट कौन से मटेरियल से बनता है, तो वो बनता है कार्बन स्टील से। वो कौन सा मटेरियल होता है, तो वो होता है कार्बन स्टील। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा बेरिंग, जो कि रोटर को सपोर्ट करता है। जो भी रोटर रोटेट होता है डीसी जनरेटर में, उसको सपोर्ट करने के लिए बेरिंग यूज़ करते हैं। और वो जो बेरिंग है वो कौन से मटेरियल से बना होता है, तो वो होता है क्रोम स्टील से। वो होता है क्रोम स्टील से। इसी रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मटेरियल हमें पता रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम स्पेशल एक टॉपिक इसके रिलेटेड ले रहे, ताकि पूरे मटेरियल हमें याद हो जाए। उसके बाद में है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है, तो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर में एसी सप्लाई क्रिएट होता है उसको डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करे। और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर को ही हम स्प्लिट रिंग भी बोल सकते हैं। और कम्यूटेटर जो है वो बनता है हाइड्रोन कॉपर से। हाइड्रोन कॉपर से। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट मटेरियल है ब्रश, जो कम्यूटेटर पे लगे होते हैं। तो वो जो ब्रश है वो ब्रश बने होते हैं कार्बन या तो फिर ग्रेफाइट। कार्बन से बने होते हैं या फिर ग्रेफाइट से बने होते हैं। और जहाँ पे भी हाई करंट कलेक्ट करना हो तो उस जगह पे ब्रश जो है वो कॉपर के भी बने होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मटेरियल है हमारा रॉकर आर्म। रॉकर आर्म, तो रॉकर आर्म का काम क्या है कि जो भी ब्रश कम्यूटेटर पे कनेक्ट होते हैं, तो उस ब्रश को होल्ड करने का काम, उसको पकड़ के रखने का काम ये रॉकर आर्म करता है। और ये रॉकर आर्म कौन से मटेरियल से बना होता है, तो बैकेलाइट से बना होता है या तो फिर एबोनाइट से बना होता है या तो फिर फाइबर से बना होता है। या तो फिर कौन से मटेरियल से, फाइबर से बना होता है। और ये रॉकर आर्म के थ्रू ही ब्रश को हम होल्ड करके रख सकते हैं। और इसी के सहायता से ब्रश को हम एमएनए पे प्रॉपरली कनेक्ट कर सकते हैं। एमएनए मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद में योक, डीसी जनरेटर का योक या तो फिर उसी को हम बॉडी बोलते हैं। तो इसको हम बनाते हैं कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आर्मेचर कोर है तो आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील से बनते हैं। फील्ड पोल कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनते हैं।
फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग कॉपर वाइंडिंग से बनते हैं, उसी को सुपर इनेमल कॉपर वायर कहते हैं। उसके बाद में शाफ्ट जो है कार्बन स्टील से बनता है, बेरिंग क्रोम स्टील से बनता है, कम्यूटेटर हाइड्रोन कॉपर से बनता है, ब्रश कार्बन या ग्रेफाइट से बनते हैं, रॉकर आर्म ब्रैकेलाइट एबोनाइट या फाइबर से बनते हैं, और योक जो है कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील से बनते हैं। ये सभी चीज़ें हमें याद रहना बहुत ही ज़रूरी है।